बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सबकी फ़ेवरेट बहुत ही मज़ेदार क्रीमी यमी सी फ़िरनी। एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको मैं इसकी बताऊंगी, जिससे आप जब भी कभी फ़िरनी बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगी आपकी। तो चलिए जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा ताकि कोई पार्ट भी आपसे स्किप ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो परफेक्ट फिरनी बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल को भिगो देते हैं। तो मैं 2 लीटर की बना रही हूँ दूध की, तो इसमें 1 लीटर में 4 बड़े चम्मच चावलों के जाएंगे, तो इसमें बनते हैं 8 चम्मच। लेकिन मैंने डाले हैं यहाँ पर 9 चम्मच। ये वही चम्मच मैं यूज़ कर रही हूँ जो हम रोज़ाना जिससे चावल वगैरह घर में खाते हैं आम तौर पर, वही चावल चम्मच है ये। तो अच्छा, फिरनी बनाने के लिए जो चावल होते हैं उसे सिर्फ 1 या 2 बार धोना है, ज़्यादा इसे नहीं धोएंगे क्योंकि फिर इससे चावलों का स्टार्च निकल जाता है। तो 1-2 बार पानी डालकर मैंने इसे बस पानी निकाल दिया ताकि ज़रा मिट्टी विट्टी निकल जाए इसकी। और अब इसे भिगो के रख दिया है आधे घंटे के लिए। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने 2 लीटर दूध कढ़ाई में डाल दिया है और इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। मैं यहाँ फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि हमारी फिरनी बहुत ही क्रीमी सी तैयार हो। तो यहाँ पर आधा घंटा हो गया है चावलों को भीगे हुए, तो चावलों का पानी मैंने गिरा दिया है। और अब इसे एक ग्राइंडर जार में डालकर इसका पेस्ट बनाएंगे। तो चावल सारे मैं एक ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ और अब 2 से 3 चम्मच पानी के डालकर तो इसे पेस्ट बनाएंगे। बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना है इसका, थोड़ा सा दरदरा सा बनाएंगे। यहाँ इसका पेस्ट तैयार हो गया है चावलों का। तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल के मैंने जग में ये भी उल्टा दिया है। तो देखेंगे हमारा चावलों का पेस्ट बिल्कुल परफेक्ट ग्राइंड हुआ है। तो ये इस तरह थोड़ा सा रखेंगे दरदरा सा, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट हमें यहाँ नहीं चाहिए। तो ये से एक साइड पर रख देते हैं और बाकी का काम कर लेते हैं अपने। तो जी, यहाँ पर इसे उबाल आना शुरू हो गया है और 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसे उबलते हुए। तो अब इसमें अपने चावलों का पेस्ट डाल देंगे और डालने से पहले एक दफ़ा अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि जो चावल नीचे बैठ गए हैं वो ठीक हो जाएं। और सारा पेस्ट इसमें हमने उल्टा देना है और इसे दोबारा से पकने देंगे। बॉयल तो ये हो रहा था, लेकिन अब बॉयलिंग इसकी इस वक्त नहीं हो रही, तो दोबारा से मीडियम फ्लेम करेंगे और इसे जब तक उबाल नहीं आता तब तक इसे हम चम्मच हिलाते रहेंगे और इसे उबाल आने तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। चम्मच इसमें लगातार हिलाना है, बिल्कुल नीचे तक हिलाना है और सारा साइडों में भी इस तरह जो जो मलाई इसकी जमती जाएगी वो उससे उतारते जाएंगे और दूध में मिक्स करते जाएंगे। तो ये काम हमने करना है। तो यहाँ पर देखें उबाल दोबारा आ गया है दूध में। तो अब इस वक्त हम बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक कि हमारे ये चावल का दाना जो है पक ना जाए। ये देखें, अभी अगर आप चेक करें तो चावल का दाना थोड़ा सा कच्चा है इस वक्त। तो हमने इसे तेज़ आग पर नहीं पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर मुसलसल चम्मच हिलाते हुए हमने इसे गाढ़ा होने तक पकाना है, तब तक जब तक चावल भी अच्छी तरह से पक जाए और दूध के साथ ये बिल्कुल यकजान ना हो जाए। जितनी लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे उतना ही इसका टेक्सचर क्रीमी सा बनेगा और जायका भी बहुत मज़े का होगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ देखें थोड़ी देर हो गई है, मैं इसे मुसलसल हिलाते जा रही हूँ और लो फ्लेम पर ये पक रही है हमारी फिरनी और गाढ़ी होनी शुरू हो गई है और एक क्रीमी सी कंसिस्टेंसी इसमें आ गई है, ये आप चेक करें। और दूध भी थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। तो अब इस वक्त इसका चावल का दाना हम चेक करेंगे तो चावल यहाँ सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब चीनी का मेजरिंग कप वाला जो कप होता है वो मैंने 1 कप लिया है। तो ये मैं सारा डाल दूँगी, थोड़ा सा बचाऊँगी, अगर मुझे कम लगेगा तो फिर मैं ऐड कर दूँगी। आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद भी इसे लो फ्लेम पर मुसलसल हिलाते जाएंगे और नीचे से इसे लगने नहीं देना है। लेकिन फ्लेम इसकी याद रखिएगा कि हाई नहीं करनी है ना मीडियम करनी है। लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे और साइडों से मलाई इसे अंदर करते जाएंगे उतार के चम्मच से। चीनी डालने के बाद भी 5 से 10 मिनट हो गए हैं इसे लगातार पकाते हुए। तो जब तक पकाएंगे जब तक इसकी अच्छी सी कोटिंग कंसिस्टेंसी ना आ जाए। मैं आपको अभी चम्मच से चेक कराती हूँ, ये देखें, ये इसकी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो इस तरह इसकी पहचान है कि ये इसने पूरे चम्मच को कोट किया हुआ है। तो इस वक्त ये बिल्कुल तैयार हो गई है। सिर्फ 3 से 4 मिनट इसे मैं और पकाऊंगी। और अब इसमें थोड़ा सा डालूंगी रूह केवड़ा यानी केवड़ा एसेंस खुशबू के लिए, ताकि अच्छी सी हमारी फिरनी में खुशबू भी आ जाए। अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो ये इस वक्त थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल दीजिए, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो ये हमारी फिरनी तक तैयार हो गई है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी सी इसकी लुक आई है।
आप देख सकते हैं। बस अब इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे। अब ये ना ही इसकी कंसिस्टेंसी बहुत रनी है और ना ही बहुत थिक है, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो बस ये अब हम चूल्हा अपना बंद कर देते हैं और इसे कर लेते हैं डिश आउट। अच्छा जी, तो मैं इसको ट्रेडिशनल तरीके से सर्व कर रही हूँ। मिट्टी के बर्तन मैंने यहाँ यूज़ किए हैं, तो इसमें बहुत ही अच्छी सी इसकी लुक आ जाती है। फिरनी को गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे, क्योंकि जिस बर्तन में आपने सर्व करनी है उसी में आप इसे डालिए, क्योंकि फिर ये ठंडी होने के बाद सेट हो जाती है। तो इसके ऊपर से थोड़ा सा मैंने चांदी का वर्क लगा दिया है और थोड़े से बादाम पिस्ते डाल दिए हैं। आप जिस तरह चाहे इसे गार्निश कर सकते हैं। और अब इसे रूम टेम्परेचर पे आने के बाद तो इसे रख दीजिए फ्रिज में, और बहुत अच्छी सी ठंडी ठंडी ये जब हो जाएगी तो आप इसे सर्व कीजिए। तो सबको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी सा इसका टेस्ट है। तो ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो गई है। मैं तो करने लगी हूँ इसे एंजॉय। आप कब इसे बनाएंगे और एंजॉय करेंगे मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी किसी और नई रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।